नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। इस समय नेताजी को भारत रत्न देने की मांग तेज़ होती जा रही है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है कि नेताजी को मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न दिया जाए। अखिलेश यादव जी ने भी इसका समर्थन कर दिया है। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई, बहुत स्वागत है आपका। क्या आप भी ये मानते हैं कि नेताजी को अब भारत रत्न मिल जाना चाहिए? बिल्कुल मिलना ही चाहिए भाई, भारत रत्न के लायक हैं वो, मिलना चाहिए। रक्षा मंत्री भी रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, 8 बार विधानसभा में विधायक रहे और 7 बार लोकसभा सदस्य रहे। और देखिए देश में बहुत बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए इन्होंने। और कृषि में भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया इन्होंने। जैसे आपको पता नहीं होगा और लोगों को ही नहीं पता, उत्तर प्रदेश में जो बंजर भूमि थी उसको भी उपजाऊ बनाने का काम किया। और जो चंबल की भूमि थी, जो टीले वाले थे, उसको इकसार करके उत्तर प्रदेश की जो फसल करने लायक भूमि बनाई, वो माननीय मुलायम सिंह के टाइम में बनी। और उसी की वजह से कृषि उत्पादन और ज़्यादा बढ़ा, समझे नहीं। तो मुलायम सिंह ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। रक्षा मंत्री रहे तो इन्होंने जो डेड बॉडी थी शहीद की, वो घर तक लाने का इंतज़ाम कराया। और जब से शहीदों की जो है डेड बॉडी घर तक आने लगी, अन्यथा पहले कुछ नहीं आता था, उनकी वर्दी और टोपी आती थी। तो ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने करा, उनको मिलना चाहिए। और ऐसा ही क्यों बार बार होता है कि भाई मरने के उपरांत ही मांगते हैं लोग? जिंदा रहें तो उन्हें भी तो पता चले कि हम भारत रत्न हैं। जैसे आज की डेट में सचिन तेंदुलकर जिंदा है तो उन्हें पता हम भारत रत्न हैं। तो उन्हें तो भाई मिल गया, मगर इनको भी तो जीते जी मिलना चाहिए। मैं तो समर्थन करता हूँ कि तो मुलायम सिंह जी कहाँ हैं? कोई बात नहीं, मुलायम सिंह जी नहीं है, मगर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। कुछ लोग और भी हैं जिनको मिलना चाहिए, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, उनको भी मिलना चाहिए। मान्यवर काशीराम, हम तो बार बार मांग करते हैं मान्यवर काशीराम की कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। और बहुजन समाज के हित में एक ऐसी पहली महिला जो दलितों के लिए लड़ती रही और आज भी संघर्ष कर रही है, उस महिला को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। वो हैं बहन मायावती जी। तो फिर तो इतिहास रच जाएगा, जीते जी बहन जी को अगर भारत रत्न मिलेगा तो। हाँ, मिलना चाहिए बहन जी को। बहन जी को भाई, भारत रत्न महिला है, दलितों की बेटी है, और अब ये तो देश की बेटी है भाई। बहुत बड़े काम किए इन्होंने। दलित महापुरुषों के लिए पार्क बनाए, उसमें लोगों को बताया कि दलितों के ये महापुरुष भी हैं, समझे नहीं। तो आज वो स्थितियाँ हैं। और दूसरे लोग कहते हैं कि भाई पार्क बना के इन्होंने ये कर दिया। कम से कम ये तो बताने का काम किया भारतीय समाज को कि हमारे समाज के इतने महापुरुष हैं, उन्हें लोग देखते रहें और सदियों तक ये पार्क बने रहेंगे। और इतिहास में लिखा जाएगा कि बहन जी ने कितने शिद्दत के साथ, कितनी मेहनत के साथ दबे कुचले और वंचितों के लिए आवाज़ उठाती रहीं। ऐसी महिला को अगर नहीं भारत रत्न मिलता तो ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है। अच्छा नंदा भाई, पिछले साल आपने देखा होगा कि आडवाणी तक को भारत रत्न से नवाज दिया गया। मान्यवर जी को अभी भारत रत्न नहीं मिला, उसके पीछे क्या वजह है? भाई इसके पीछे वही है, आप समझ रहे हो, मानसिकता वही है, मनुवादियों की मानसिकता है। वो उन्हीं लोगों को देंगे। हाँ, मुझे बता दो, काय को दे देंगे? बीपी सिंह को क्यों देंगे? पूर्व प्रधानमंत्री, क्योंकि इन्हें डर लगता है। बीपी सिंह ही लाना चाहते थे मंडल कमीशन की रिपोर्टों को आगे, और वो चाहते थे कि जाति जनगणना हो और सबको जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यही मान्यवर काशीराम चाहते थे, और यही बहन जी भी यही चाहती हैं। मगर कहानी तो यही है कि भाई उनको इसलिए मिल गया कि वो कहीं ना कहीं पाखंडवादी व्यवस्था में लगे हुए थे, लोगों को गुमराह करते थे, चाहे नानाजी देशमुख हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो। तो ऐसों को भारत रत्न दे दिया जिन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे उकसाने का काम किया, कत्लेआम कराने का काम क्या हिंदू मुसलमान? अरे भाई, क्या नहीं, रथ यात्रा लेके चले थे और कितने लोग मरे उसमें, आपको नहीं पता? उस आंदोलन के दौरान कितने लोग मारे गए। तो उनके भाई, मैं ये तो कहता हूँ, राम मंदिर भी तो श्रेय जाता है ना। राम मंदिर से क्या जाता है यार? वो लोग मरते नहीं तभी तो था, मर तो गए, हत्याएं तो करा दी इन्होंने। तो ऐसे हत्या कराने वालों को, षड्यंत्र करने वालों को, उन्हें भारत रत्न दे दिया। मगर भारत रत्न बहन जी को देना चाहिए, मान्यवर काशीराम को, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह को भी भारत रत्न। जब ट्रेंड शुरू हुआ सोशल मीडिया पे तो सिर्फ और सिर्फ मुलायम जी की बात हुई। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, क्या उन्हें मान्यवर जी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए था? मान्यवर जी की नाम को भी, उनके नाम को भी आगे रखना चाहिए था कि इनको भी भारत रत्न मिले? नहीं, नाम भाई उन्होंने पहले भी कहा इस बात को। ऐसा नहीं है कि मान्यवर, उन्होंने कभी आदरणीय अपने पिता श्री मुलायम सिंह के लिए नहीं कहा, मगर मान्यवर काशीराम के लिए, बीपी सिंह के लिए कई बार उन्होंने कई मंचों से कहा। मगर ये तो अब जनता की आवाज़ है कि माननीय मुलायम सिंह के लिए लोग, देश के लोग चाहते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए।
तो मिलना चाहिए, तो उनका भी समर्थन हो गया अखिलेश यादव जी का। मगर अखिलेश यादव ने कभी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी कि हमारे पिता का नाम ऐसे आना चाहिए। मैं जो देश के लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो काम किए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और इसी प्रकार बहन मायावती जी को भी मिलना चाहिए भारत रत्न, मान्यवर काशीराम को, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह को, तो इन सबको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये इस लायक हैं कि भाई इस लायक ना हो, इस लायक हैं, इसलिए इन्हें भारत रत्न जरूरी है। और बहन जी की ऐसी दलित मुख्यमंत्री हुई पहली। बहन जी की ऐसी कौन सी उपलब्धि आप देख रहे हैं जिसकी वजह से भारत रत्न उन्हें मिल जाना चाहिए? क्यों उपलब्धि नहीं है भाई, 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, और दलित महिलाएं, दलित महिला होने के बाद इन्होंने बहुत सारे काम किए। यमुना एक्सप्रेस वे बनाया काफ़ी तरीके से, और काम किए, और लोगों को मकान दिए। काशीराम परिवार योजना के हिसाब से नाम से दिए थे उन्हें, काशीराम के नाम से, आवास योजना के नाम से आवास दिए, और बहुत सारे गरीबों को मिले। वो तो सरकार द्वारा नहीं आई तो आज स्थितियाँ अलग होती, समझे। बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के लिए अच्छे अच्छे रोड बनाए इन्होंने, 4-4 लेन के रोड बनाए। विरोधी आरोप लगाते हैं कि बहन जी ने सिर्फ पार्कों पर ही पैसा खर्चा कर दिया। नहीं, पार्कों पे यार, पार्कों पे ये करते हैं खर्च, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पाखंडी कर रहे हैं दुनिया भर के, ताज कोरिडोर में लगा, वहाँ लगा दिया इन्होंने। ये तो कह रहे ताज कोरिडोर बहन जी ने कर दिया, तो ये कोरिडोर जो लगाया था महाकाल कोरिडोर, कैसे उड़ गया ताश के पत्तों की तरह। उसमें तो 8,500 करोड़ रुपया लगा दिया। बताओ कितना इतना बहन जी ने खर्च करा, और कितने खर्च करे इन्होंने, कहाँ नहीं खर्च करे। ये देखो नीचे जो अंडरपास जो बनाया उसमें ही पानी टपकने लगा, बहुत सारे। और शिवाजी की मूर्ति, आप मुझे बताओ, सरदार पटेल की मूर्ति, कहाँ नहीं पैसा लगाया इन्होंने, ऐसी की तैसी कर दी है इन्होंने। और अगर बहन जी ने अगर महापुरुषों को जिताने का प्रयास किया कि भारत के मूल निवासी जो है उन महापुरुषों के अगर मूर्तियां लगवा दी, तो ये जो विदेशी मानसिकता के नाजायज़ कीड़े हैं पाखंडी, उनको कष्ट होता है। और वही लोग सब सत्ता में बैठे रहते हैं, वही लोग मीडिया में, वही जुडिशरी में, उन लोगों को दिक्कत होती है कि ये महापुरुष हैं जो भारत के लोग जान जाएंगे इन महापुरुषों को। यही वजह से बहन जी को भारत रत्न मिल जाता है तो फिर तो ये इतिहास रच जाएगा। नहीं, इतिहास क्या रच जाएगा भाई, इतिहास की रचने क्या बात है, वो तो बहन जी हैं इस लायक। अच्छा, इतिहास रचने की बात है, उन्हें मिलना चाहिए। नहीं, जीते जी कहाँ मिलता है भारत रत्न? अरे बाबा साहेब को भी बहुत सालों के बाद भाई, बहन जी का बहुत बड़ा चेहरा है। बहन जी का भारत रत्न मिल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहन जी को मिलना चाहिए भारत। बड़ी बात नहीं है बहन जी को, तो ऐसे को भारत रत्न दे दिया तो बहन जी को तो मिलना ही चाहिए। हाँ, जिनकी कोई कुछ भी नहीं था, जिन्होंने देश राष्ट्र हित में देश के तिरंगे जलाए, उनको भारत रत्न दे दिया नानाजी देशमुख को। बहन जी ने तो बहुत कुछ काम किया है, मुख्यमंत्री नहीं और काम किए हैं, लोगों को जगाने का काम किया, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, बहुतों के लिए काम किए उन्होंने। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में आवाज़ें उठाई हैं, हर दलित, शोषित, वंचित पिछड़ों की आवाज़ उठाई बहन जी ने, तो इनको मिलना चाहिए। और दलित नेता के रूप में एक अग्रणी, इतनी बड़ी नेता रही बहुजन समाज पार्टी की, और दलितों की इतनी बड़ी नेता रही कि दलितों को जागरूक बनाने में एक अहम योगदान बहन मायावती का है। इसके लिए और संविधान को लेकर चलने की सबसे बड़ी चीज़ लेके, मान्यवर काशीराम के सपनों को लेके और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, जो आवाज़ है, जो सबकी संख्या भारी वाली है कि जितनी जैसी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इसको लेके जो आवाज़ उठाई, और वो बहुत मतलब प्रबल तरीके से आज भी उठी हुई है, उसमें बहन जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलना ही चाहिए। नंदा जी, एक आरोप लगता है कि बहन जी अब उस तरह से सक्रिय नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम है, विरोधी आरोप लगाते हैं, इसे कैसे देखते हैं? ओ भाई, विरोधी कुछ भी लगा सकें, ए कहें, बी कहें, सी कहें, उनका मुंह है, अपने मुंह से कुछ भी कह सकते हैं। वो परिस्थितियाँ और स्थितियाँ देखी जाती हैं, अभी परिस्थितियाँ स्थितियाँ अलग हैं, मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ जिसकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को ये विचार करना चाहिए था, राष्ट्रपति को भी विचार करना चाहिए था कि भारत रत्न बहन मायावती को, मान्यवर काशीराम को, माननीय मुलायम सिंह यादव को, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह को, इनको मिलना जरूरी है और मिलना चाहिए। ये हकदार हैं भारत रत्न के, मैं बार बार कहता हूँ। अगर नहीं मिला अगली बार तो आप क्या करेंगे इसके लिए? हाँ, तो हम लोग तो आंदोलन कर ही रहे, मान्यवर काशीराम के लिए आवाज़ उठाते रहे हम, मुलायम सिंह जी के लिए भी उठाई रहे, और तुम्हारे बीपी सिंह के लिए भी उठाते रहे हम, पूर्व प्रधानमंत्री, अब बहन जी के लिए भी उठा रहे हैं। खामोश नहीं होगी ये आवाज़, खामोश। एक नाम और जुड़ गया बहन जी का, बहन मायावती का भी इस भारत रत्न में पहली बार शायद आप बोल रहे हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए बहन जी को, बहन जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। दलित महिलाएं, स्वाभिमानी महिला। मुझे लगता है कि नंदा भाई भारत में ऐसी पहली शख्सियत हैं जिन्होंने बहन जी को भारत रत्न देने की वकालत की है। बिल्कुल मिलना चाहिए, पहली शख्सियत है जिन्होंने महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए, और यहाँ तक कि अगलों को भी आगे मौका देने की कोशिश करी, मगर क्या करें, उन्होंने जिनको दिया मौका
हाँ, वो मान्यवर काशीराम कहते रहे कभी ना कभी डस लेते हैं। वही स्थितियाँ आज भी है कि वो डस रहे हैं, कम से कम बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मगर बहन जी ने सबके लिए काम किया है और उनके दिल में बहुत बड़ा मतलब प्रेम है भारत के लोगों के लिए। वो चाहती हैं भारत के दबे कुचले आदिवासी दलित पिछड़े सब आगे बढ़ें और संघर्ष करें, संघर्ष करके ये हर भागीदारी में बराबर की भागीदारी मिले, इसके लिए संघर्ष है। हम चाहते हैं कि ऐसी बहन मायावती को भारत रत्न मिलना चाहिए ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नंदा भाई ने कह दिया है कि मायावती जी को भारत रत्न मिल जाना चाहिए। तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि नंदा भाई ऐसा बोलेंगे। अचानक इन्होंने ये ऐलान कर दिया है और कह रहे हैं कि मायावती जी को जीते जी भारत रत्न मिलना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या बहन जी को भी भारत रत्न जीते जी मिलना चाहिए? मान्यवर जी के बारे में, मुलायम सिंह जी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।